हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट में। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है रसायन विज्ञान। इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हमने साइंस में फिजिक्स और बायोलॉजी के जो प्रश्न पूछे गए थे यूपीटीपीएससी के द्वारा, उन प्रश्नों को हमने रिवाइज किया हुआ था। तो आज की क्लास में हम रसायन विज्ञान से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए उनको हम रिविजन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्लास को और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है इसमें पहला जो प्रश्न है रसायन विज्ञान में, ये पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित है, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ये हम जान लेते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? जो पदार्थ होते हैं, किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो, इसमें जो न्यू प्रोडक्ट बने, यानी कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब अभिक्रिया के बाद या जो पदार्थ में परिवर्तन होता है उसमें एक जो नया पदार्थ प्राप्त होता है वो मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है और उसके रासायनिक गुण हो या भौतिक गुण हो, इसमें परिवर्तन संपूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है। दूसरी चीज़ है किसके, यानी कि वह रासायनिक संगठन में इसके अणुओं की जो आंतरिक संरचना होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसको दोबारा हम उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो सिंपल सा ऑप्शंस जो है एलिमिनेट करने के लिए या आंसर फाइंड करने के लिए हम ये एक उसमें ये जानेंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसको हम दोबारा से उस फॉर्म में ना ला सकें वो हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बाकी जो जिसको हम चेंज कर सकते हैं दोबारा उसी फॉर्म में, वो हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना या पानी का संघनन या पौधों में वाष्पोत्सर्जन। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन ए, इसमें पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ये सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न में यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का जलना, मैग्नीशियम तार का गर्म होना, कपड़े सुखाना या पानी में चीनी का घुलना। तो रासायनिक परिवर्तन हम समझ गए कि होता क्या है, तो इससे हम क्या अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें पटाखों का जलना ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल क्या होगा, मूल पदार्थ से बिल्कुल पूर्णतः ये भिन्न होगा, चाहे वह भौतिक हो या रासायनिक हो। तो उसके गुणों में पूर्णतः भिन्नता आ जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोहे पर जंग का लगना हो, दूध का दही में जमना हो, पटाखों का फटना हो, पौधों में प्रकाश संश्लेषण हो या दूध का खट्टा होना हो, ये सारे परिवर्तन होते हैं रासायनिक, जो कि इसमें ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह से होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। अगला प्रश्न, वो ताप जिस पर क्या हो कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको गलनांक। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये प्रश्न हमने जो हमारी फिजिक्स की यानी कि जो भौतिक विज्ञान की उसमें जो क्वेश्चंस देखे थे भौतिक विज्ञान से संबंधित, उसमें प्रश्न हमारा आया हुआ था, तो उसमें हमने इसको डिटेल में देखा था। तो क्या कहलाता है, यानी कि कोई जो सॉलिड से किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में, उसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो वाटर है वो क्या होगा, वो लिक्विड से सीधा किस में चेंज हो रहा है, गैसीय स्टेट में। तो वो क्या होता है, एक वाष्पीकरण, यानी कि जल क्या हो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है कि एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाला जो बल होता है उसको क्या कहा जाता है। तो नाभिक के अंदर जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं नाभिकीय बल, और इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ये प्रबल नाभिकीय बल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने के लिए। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कह रहा है कि किस किस श्रेणी में आता है ये। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये क्या है, ये समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये आइसोटोप्स होते हैं। तो समस्थानिक कहा किसे जाता है, तो जिनमें क्या होता है, इनमें परमाणुओं की संख्या समान होती है, परमाणुओं की संख्या समान होती है और द्रव्यमान की संख्या भिन्न होती है। तो परमाणुओं की संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स, यानी कि समस्थानिक कहा जाता है। और ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो एग्जाम्पल दिया गया ये किसका है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यानी हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत या कानून सही तरीके से मेल नहीं खाता है। तो किसका सिद्धांत सही है इसमें पूछा है। तो अवोगाद्रो का जो कानून है, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है, बिल्कुल सही है।
बॉयल का नियम गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध, ये भी सही है। ऑप्शन सी इसमें कह रहा है संक्रमण का सिद्धांत कि व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, तो ये सही है। हुंड का नियम इसमें गलत दिया हुआ है कि परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रखे जा सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनके अनुसार क्या है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार से किया जाता है कि पहले जो रिक्त कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, उसके पश्चात क्या होता है, आंशिक रूप से भरे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है, इसका श्रेय किसको जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है जे थॉमसन के द्वारा, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई है, तो प्रोटॉन की खोज की गई है गोल्डस्टीन के द्वारा, लेकिन इसका नामकरण जो किया गया है वो रदरफोर्ड ने किया हुआ है। तो नामकरण रदरफोर्ड ने किया हुआ है, इसका जो खोज करता है वो कौन है, ये गोल्डस्टाइन है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई है और नाभिक ये रदरफोर्ड। तो एक ट्रिक जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, ये ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, इस ट्रिक से हम जो है याद कर सकते हैं कि किसकी खोज किसके द्वारा की गई है। तो इलेक्ट्रॉन की, तो ईंट से, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन हो गया, पी से प्रोटॉन और ये आर से राज से रदरफोर्ड हो गया, एन से नाभिक, ये सॉरी एन से न्यूट्रॉन और चौ से चैडविक। तो ये ट्रिक हो गई है जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टाइन के द्वारा, न्यूट्रॉन की खोज की गई चैडविक के द्वारा और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया हुआ है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। इसमें सॉरी, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, ये देख चुके हैं, चैडविक ने की हुई है। प्रोटॉन की खोज किसने की हुई है, ये गोल्डस्टाइन ने की हुई है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन क्या है, एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, ये इसकी खोज किसने की हुई है, तो ये किया गया जेम्स चैडविक के द्वारा। नाभिक की खोज की है रदरफोर्ड ने, पोलोनियम की खोज की है मैडम क्यूरी ने और क्वांटम सिद्धांत ये मैक्स प्लांक का है। अल्फा किरणें क्या होती हैं, तो अल्फा किरणें क्या है, ये इनको हीलियम का नाभिक, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अल्फा वास्तव में क्या होते हैं, अल्फा किरणें हीलियम के नाभिक होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो ये डाल्टन का है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत ये जॉन डाल्टन, ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। गैसियस लॉ, गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें क्या होता है, गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है ना ही निश्चित आकार होता है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी से प्रश्न पूछा हुआ है कि परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है, हीलियम का, रेडियम का, एक्टेनियम या यूरेनियम। तो परमाणु बम बनाने के लिए हम ऑप्शन सी इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु बम और हाइड्रोजन बम ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये पीछे से ही पूछा हुआ प्रश्न है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो इसमें से कैडमियम एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शुष्क सेल में क्या प्रयुक्त जो कैथोड होता है वो क्या होता है, तो ये जस्ता होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड जस्ता होता है। किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट पास करती है वो धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन जो त्याग रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहा जाता है। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद Ph3 और Na2PO2 देता है। यह क्रिया एक उदाहरण है किसका, तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन का उदाहरण है। वैलेंसी रासायनिक बंध, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो वैलेंसी क्या होती है, तो लास्ट में जितने जो इसका क्या होता है ऑक्टेन नंबर जो पूरा किया जाता है उसके लास्ट में जो परमाणु संख्या बची होती है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है, जिसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 4। अगला प्रश्न एसिड, बेस एंड सॉल्ट से संबंधित है।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा शरीर पीएच सीमा के भीतर काम करता है, तो कितनी सीमा के भीतर काम करता है? ऑप्शन ए 8 से 9, 6 से 7 या 7 से 8, 7.8 या फिर 6 से 6.8। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, 7 से 7.8 के बीच में। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिससे प्राप्त किया जाता है, जिससे लाइकेन, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। मिथाइल ऑफ ऑरेंज संकेतक किस पीएच की सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो 3.1 से 4.4 में। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये ऑप्शन सी 10 हो जाएगा इसमें। अगर 7 से अधिक है यानी कि ज़्यादा है तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है, और 7 होता है तो क्या होता है? ये उदासीन होता है। सार्वजनिक आपूर्ति है तो पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? तो 6.5 से 8.5। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो मोटर वाहन की बैटरी में हम यूज करते हैं H2SO4 का, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो इसका औद्योगिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन ए। एप्सम का औद्योगिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट होता है। शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है? ये 7 उदासीन होता है, अभी हमने देखा था। पीएच का मान 0 से 14 के बीच में होता है। जिन विलयनों का मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होते हैं। 7 होता है तो वो उदासीन होते हैं। शुद्ध जल क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होते हैं? तो ये सोना पर, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 ये सोना धातु पर बेअसर होते हैं। नाइट्रिक अम्ल निकल, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक ये धातुएं इन सबसे क्या करता है? ये क्रिया करता है। विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। विट्रियोल का तेल हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल। 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है? तो इसका फार्मूला होता है, इसमें होता है N होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो 51 इसका कितना होता है? 17.03 होता है। तो इसमें ऑप्शन आएगा आप जो है 17 3 जा 51, 3 आंसर आएगा, ऑप्शन इसमें बी सही बी सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? तो जो 5 गैर धातु आवर्त बी, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप में और किस पीरियड में स्थित है? तो ये स्थित है ग्रुप 17 में और पीरियड 2 में। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है, और ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो हाइड्रोजन का, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात के बराबर होता है, तो 1:8 का होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निर्माण का निम्नलिखित में कौन सा सही समीकरण है? तो 2H2 + O2 = 2H2O, दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए जो रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहते हैं? उसको खारा जल कहा जाता है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिसमें साबुन लगाने पर क्या नहीं होता? झाग नहीं देता, तो खारा जल कहलाता है। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो दहन के लिए ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कोई भी क्या होगा? आग जलाओगे तो फिर उसमें जलन नहीं होगा, यानी कि जलेगी नहीं। तो ऑक्सीजन क्या, ये कंपलसरी होती है किसके लिए? दहन के लिए, उसमें दहन नहीं होगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ये प्रिस्टले ने, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? तो ये नाइट्रोजन का यौगिक है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जो लाफिंग गैस होती है उसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ये नाइट्रोजन का क्या है? एक यौगिक है। इसका सूत्र होता है क्या? N2O, और इसका प्रयोग किया जाता है शल्य क्रिया में या शल्य चिकित्सा में, दंत चिकित्सा में। हास्य गैस या लाफिंग गैस एक ही चीज़ हो गया, तो ये नाइट्रिक क्या हो जाएगा? ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा।
लाफिंग गैस क्या है, 3 बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए अमोनिया। ये किस प्रोसेस से, तो हैबर प्रोसेस से। प्रश्न पूछ सकता है घुमा कर भी, तो हैबर प्रोसेस से उपयोग करके इसका किसका अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है, तो समुद्र से हम क्या निकालते हैं, तो कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है, ये ब्रोमीन, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। तो ब्रोमीन इसका फार्मूला, इसका जो होता है ये Br2 होता है। इसको हम समुद्री जल से प्राप्त करते हैं। यह मुख्यतः MgBr2 के रूप में मिलता है हमें। किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जा सकता है, तो क्लोरीन का, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है, तो ये ब्रोमीन ही है, ऑप्शन सी। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, तो ये फ्लोरीन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में जो डाले जाने वाला गैर धातु है वो कौन सा है, तो स्विमिंग पूल में कीटाणुओं को मारने के लिए गैर धातु कौन सी है, वो क्लोरीन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्याज कंद की विशेष महक किस कारण से होती है, तो ये होती है सल्फर यौगिक के कारण, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लहसुन या प्याज में भी ये पाया जाता है। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तो क्या होता है, यानी कि जब बेरियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो ये सफ़ेद, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, और छेद प्रदान करता है। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये चूना पानी को दूधिया, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड का हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध कैसी होती है, ये सड़े हुए अंडे के जैसे होती है। NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों वाले अमीनो अम्ल क्या कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं अम्लीय, एसिडिक बोला जाता है। कौन सा ठोस है इसमें, तो आयोडोफॉर्म क्या होता है, ये ठोस के अंतर्गत आता है। क्लोरोफॉर्म क्या है, ये एक रंगहीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है। इसकी मूल खोज किसने की थी, सैमुअल गुथरी के द्वारा। तो क्लोरोफॉर्म की खोज की गई है सैमुअल गुथरी के द्वारा। और ये कैसा होता है, एक रंगहीन होता है और सुगंधित तरल पदार्थ होता है। इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, इसे पीने से शरीर में उत्तेजना आती है और इसका प्रयोग मादक द्रव्य या शराब के रूप में किया जाता है। ईथर भी एक रंगीन और वाष्पशील द्रव है और इसको दर्द कम करने के उसमें शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज यानी कि हिमरोधी के रूप में मिलाने पर, पानी में मिलाने पर क्या होता है, तो ये पानी के हिमांक को कम कर देता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो ये एल्केन है, इसका फार्मूला है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच में होता है, अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में होता है। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो ये तकनीकी कौन सी है, ये है आंशिक आसवन, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। तो ऐसा केमिस्ट्री से प्रश्नों की जो पूछे जाने की मतलब देखें तो प्रश्न जो है कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं 3-4 प्रश्न वही क्या है, वो बार बार पूछे गए हैं। तो इससे हम जान जाएंगे कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जो प्रश्न 1 से 2, 3, 4, 5 बार पूछे गए उनका हम रिवीजन कर लेंगे, उनको हम देख लेंगे, तो उसी से हमको प्रश्न अगर मिल जाते हैं तो ठीक है। क्योंकि ज़्यादा इसमें क्या करना है, इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ के 1-2 क्वेश्चन के लिए हम बहुत ज़्यादा पढ़ें। तो जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को हम देख ले रहे हैं। अगर उससे प्रश्न क्या होगा, रिपीट हो ही रहा है, रिपीट हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। नींबू में एसिड पाया जाता है, तो कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है। ये नींबू में, संतरे में और खट्टे फलों में ये पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल ये दूध में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल ये इमली में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है, तो मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग हम करते हैं एंटी फ्रीज के रूप में। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कच्चे फलों को तोड़ करके हम पकाते हैं तो किसके द्वारा पकाते हैं, एसिटिलीन के द्वारा। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना होता है, तो ये कार्बन से बना होता है। कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट। ये विद्युत क्या होता है, उत्तम सुचालक होता है और ये अधातु की श्रेणी में भी आता है।
जो पेंसिल की नोक होती है, लीड होती है, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की ही बनी होती है। सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है, तो सीसा पेंसिल में जो क्या होता है, ये भी कार्बन होता है। ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग धातुओं को गलाने में, प्रयुक्त होने वाले उच्च ताप सहस्त्रबल के निर्माण में, शुष्क सलियों और विद्युत अपघटन क्रियाओं में आदि में इलेक्ट्रोड के रूप में, सीसा पेंसिल या रंग बनाने में। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में, काफ़ी उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्रेफाइट को गर्म करने पर हीरा में ये परिवर्तित हो जाता है। हीरा और ग्रेफाइट में क्या समानता होती है? तो इसके परमाणु भार क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन इनका घनत्व अलग होता है। पेंसिल के लीड बनाने में क्या व्यवहार में किया जाता है? तो वही अभी हमने देखा, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। किसमें कार्बन नहीं होता है? तो कार्बन, डायमंड हो, ग्रेफाइट हो, कोयला, तीनों कार्बन के क्या यहाँ पर रूप है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? एंथ्रेसाइट में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, फिर लिग्नाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है, फिर पीट लोहा होता है। एंथ्रेसाइट कोयला, तो एंथ्रेसाइट कोयला ये कोयले की सबसे उत्तम किस्म की होती है और ये कोयले का रंग कैसा होता है? काला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा भी अधिक होती है। तो एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, लगभग 80 से 90% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है और ये जलते समय धुआं नहीं देता है तथा ताप सबसे ज़्यादा देता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ये भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला ये द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 55 से 65% पाई जाती है और जब ये जलता है इसमें धुआं ज़्यादा देता है। और ये गोंडवाना काल का कोयला इसी प्रकार का होता है, यानी कि हम देखें तो जो बिटुमिनस कोयला है, तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है उसमें जो कोयला पाया जाता है वो कैसा है? वो बिटुमिनस कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला, इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है लगभग 45 से 55% होती है। ये तमिलनाडु में, राजस्थान में और मेघालय में पाया जाता है। पीट कोयला ये सबसे निकृष्ट प्रकार का कोयला होता है और ये जब जलता है तो इसमें धुआं बहुत ज़्यादा होता है और ये भारत में कोयला उत्पादन में भारत विश्व में चीन तथा यूएसए के बाद तीसरे स्थान पर आता है। पूरे इंडिया में कोयला के जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है रानीगंज में होता है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा हो गया? एंथ्रेसाइट हो गया, जिसमें लगभग 80 से 90% कार्बन पाया जाता है। एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? तो ये 30 होती है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो गोबर गैस में मुख्यतः जो मीथेन होती है 75% पाई जाती है। खाना पकाने के गैस में 90% से अधिक क्या रहता है? तो ब्यूटेन होता है। तो जो खाना पकाने वाली गैस होती है एलपीजी, उसमें क्या क्या पाया जाता है? उसमें प्रोपेन होता है। प्रोपेन और ये ब्यूटेन का मिश्रण है। लगभग इसमें 60% क्या होता है? 60% ब्यूटेन होती है और 40% प्रोपेन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? तो पेट्रोल सबसे ज़्यादा इसमें ज्वलनशील पदार्थ है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या है? मीथेन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है? यानी कितना उसको कॉम्प्रेस किया जाता है, कितना उसको दबाया जाता है सीएनजी को? ये कॉम्प्रेस नेचुरल गैस होती है, इसको लगभग 200 से 250, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेगा पास्कल तक इसको दबा करके संग्रहित किया जाता है। बायोगैस में क्या पाया जाता है? मीथेन पाई जाती है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलेगी? तो इसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बेकिंग पाउडर में पानी से मिलाने पर। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ये परीक्षा में पूछा जाता है। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ये वास्तव में क्या होता है? तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वॉशिंग सोडा क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट, ये पूछा जाता है परीक्षा में, महत्वपूर्ण है ये। तो वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट होता है। धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का नाम है। तो प्रश्न को किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। 4 बार पूछा गया है ये वाला प्रश्न, ये महत्वपूर्ण है। खाद्यान्नों के संरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछा है NaHCO3, अभी हमने देखा था ये।
इसको खाने का सोडा, ब्रेड सोडा, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो खाने का सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम अगर एक होता है खाने का सोडा या वॉशिंग सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो कोई चीज़ अगर खानी होती है तो क्या करते हैं? उसको हम खरीदते हैं, बाई करते हैं। क्या करते हैं? खाने के लिए कोई सामान हम बाई करते हैं, खरीदते हैं। तो खाने का सोडा बाई हो जाएगा, यानी कि बाइकार्बोनेट हो जाएगा ये। कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का रूप हो जाएगा चूना पत्थर। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो ये कैल्शियम का उत्पाद है। ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। क्यों? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम सल्फेट यानी निर्जल किस रूप में जाना जाता है? तो ये जिप्सम होता है। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। तो वही प्रश्न 3 बार पूछा गया है, बस थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर किया गया है। कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर का एक प्रमुख घटक। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? तो ये एल्यूमिनियम है। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा किससे होती है? तो ये होती है सिल्वर आयोडाइड से। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? इसको हम लूनर कास्टिक कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। इसी से क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का ही प्रयोग करके जो चुनाव होता है, जो हाथ में उंगली पे क्या करते हैं, जो निशान लगाया जाता है मतदाताओं के, वो उसमें प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में। और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किस में होता है? फोटोग्राफी में होता है। तो सिल्वर आयोडाइड ये कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। सिल्वर नाइट्रेट से हम ये मतदाताओं की उंगली पर जो निशान लगाया जाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसे अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? तो 25%। ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड अभी हमने देखा था ये फोटोग्राफी में। कौन सा विकल्प रेड जो है लेड का चिन्ह है? तो पीबी ये लेड का है। ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो ये उत्पाद है पारा का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो पारा का होना आवश्यक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिकों से स्थापित कर सकता है? तो ये जस्ता है। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मैलेबल होती है, यानी कि आघातवर्धी होती है? तो सोना और चांदी। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सी धातु मानव ने सबसे पहले प्रयुक्त की थी? तो ये तांबा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो जो सोल्डर है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बाकी सबका किया जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? तो ये जस्ता और तांबा का मिश्रण है। पीतल जस्ता और तांबा का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील किनसे बना होता है? तो ये लोहा निकिल और क्रोमियम से बना होता है। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, दोनों ये पूछे जाते हैं। तो पीतल और मिश्रण, पीतल का मिश्रण और स्टेनलेस स्टील का मिश्रण। पीतल बना होता है जस्ता और तांबा से। जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें लोहा होता है, निकिल होता है और क्रोमियम होता है। भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? तो ये पायरोफाइलाइट है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पायरोफाइलाइट एक गैर धात्विक खनिज है। कार्नाइलाइट किस धातु का अयस्क है? या पोटेशियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जाती है? विद्युत अपघटनी के। कैलामाइन किसका अयस्क है? ये जस्ते का अयस्क है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? तो ये कैलामाइन। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? ये थोरियम का है। तो मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। मैग्नेटाइट क्या है? तो मैग्नेटाइट Fe3O4 है, ये इसका फार्मूला है। पॉलीमर्स बहुमत निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो टेफ्लॉन होता है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? तो ये रेयान है। कृत्रिम सिल्क के रूप में ऑप्शन बी यानी कि रेयान को कहा जाता है। ये कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो ये पॉलिस्टर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा एक कथन सही है? तो ये बहुलक है प्राकृतिक, इसमें लोचदार गुण होते हैं, ये इसमें सही हो जाएगा। भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ग्रेफाइट का, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्बन का वो अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है तथा उत्तम ल्यूब्रिकेंट भी है, तो ये ग्रेफाइट होता है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। और कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? तो हीरा क्या है? हीरा एक यौगिक नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं जल योजन, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रेशन कहा जाता है उसको। जब भोजन में रासायनिक किस वस्तु से, भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो इसको मिलाते हैं उसको कंजर्व करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैसे एथिलीन का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए और उसका संरक्षण करने के लिए। ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं फल, मिठाई या मुरब्बा के संरक्षण में, और बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है फलों के संरक्षण में। संश्लिष्ट अपमार्जक यानी कि सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये मृदु होता है और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। ये है किसकी? ये सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में, ये ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका कौन सा है? ये क्लोरीकरण होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कई परीक्षाओं में कई बार ये पूछा गया है, ये पूछा गया था पीसीएस में भी। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? यानी कि इसमें से कौन जो है वो नाइट्रोजन से नहीं बना या नाइट्रोजन का उर्वरक वो नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी, यानी कि सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। बाकी सारे क्या आइए नाइट्रोजन के। अगला प्रश्न, जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज के द्वारा। समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान की जाती है किसके द्वारा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या पोटेशियम सल्फेट के द्वारा। तो इसमें ये चारों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है क्या कहलाता है? तो ये मिश्रित उर्वरक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अवसादन, यानी कि अवसाद क्या हो गया? नीचे बैठ गया, तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। कांच का कौन सा प्रकार उष्मा प्रतिरोधी होता है? तो ये पायरेक्स कांच होता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कौन सा प्रकार उष्मारोधी, पीसीएस से किसी परीक्षा में पूछा गया था ये, तो ये पायरेक्स कांच, इसमें ऑप्शन सी और डी सही हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार, तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता नहीं है। तो लोहे में जंग लगता कैसे है? तो लोहे को नम वायु यानी कि जो मॉइस्ट एयर होती है उसमें रखने पर भूरे रंग की एक परत जम जाती है, इसके कारण लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। भूरे रंग की जो परत होती है फेरिक ऑक्साइड होती है, लोहे पर फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ना ही लोहे पर जंग लगना कहलाता है। जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होगा? बढ़ ही जाएगा, चाहे लोहे की कील हो या लोहे का दरवाजा हो, कुछ भी हो, यानी कि लोहे में क्या होता है? जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। एक फ्रिज में शीतलक क्या है? तो इसमें फ्रियान होता है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 0.050 ppm, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कठोर पानी में अधिक मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो टंगस्टन, ये उर्वरक खनिज नहीं है, बाकी ये सारे हैं। तो नाइट्रोजन उर्वरक कौन कौन से होते हैं? मिट्टी में नाइट्रेट की कमी को इस प्रकार के उर्वरक से पूरा किया जाता है, जैसे कैल्शियम, अमोनिया नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। फास्फोरिक उर्वरक से मिट्टी में जो फास्फोरस की कमी होती है उसको पूरा किया जाता है, इसमें सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, फास्फेट धातुमन आदि इस प्रकार के आते हैं। और पोटास उर्वरक में क्या होता है? इसमें मिट्टी में पोटेशियम की कमी को पूरा किया जाता है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। तो ये सारे प्रश्न थे जो
केमिस्ट्री वाले पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, और इनकी जो व्याख्या दी हुई, इनकी व्याख्या को आप पढ़ने के लिए PDF से पढ़ सकते हैं। इसको हम शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आज में विज्ञान, इतिहास, भूगोल, ये सारा सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। जितने प्रश्न पूछे गए हैं UP SSSC जब से पेपर करा रहे तब से लेकर के अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं सब का हमने रिवीजन करवा दिया है। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सारा। इसमें बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम अभी कराते रहेंगे, और जिसमें हमें ये सारे सेक्शन में कंप्लीट कर दिए हैं। साइंस तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री पूरी हो चुकी है और ज्योग्राफी पूरी हो चुकी है, और इसके अलावा संविधान भी हो चुका है। तो बस 1-2 इकोनॉमिक्स और कुछ ऐसे प्रश्न जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम देख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। क्लास को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।